गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक लेके मैं सेल बायोलॉजी में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द कैंसर। कैंसर क्या है? सेल बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सीएसआईआर में, गेट लाइफ साइंस, गेट बायोटेक और डीवीटी जेआरएफ या भी एमएससी इंट्रेंस सीयूईटी जो होता है, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल बायोलॉजी के अंदर एक क्वेश्चन बार बार यहाँ से आते हैं। उन्हीं से संबंधित आज हम लोग बात करेंगे। कैंसर क्या है, कैंसर के कारण क्या क्या है, कैंसर का जेनेटिकल कॉजेस क्या है, मॉलिक्यूलर कॉजेस क्या है। साथ साथ हम जानेंगे कैंसर में जो रिलेटेड टर्म्स है, प्रोटोऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स क्या होते हैं और कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। इन सब के बारे में एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ कैंसर के बारे में। तो अभी हमने सेल साइकिल के बारे में पिछले लेक्चर में बात किया था और आज हम लोग बात करेंगे कैंसर के बारे में। तो कैंसर के अंदर हम जानेंगे क्या क्या चीजें, इसके बारे में जानेंगे हम लोग एक एक करके। सबसे पहले हम जानेंगे कैंसर के बारे में। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर कैंसर के अंदर किस चीज को हम स्टडी करेंगे, थोड़ा हम एक ब्रीफ देख लेंगे हम लोग कि कैंसर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले अगर बात करें कैंसर में, हम लोग देखेंगे, मैं ड्राफ्टिंग कर दे रहा हूँ, इसी अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे डिफिनेशन ऑफ कैंसर। कैंसर की परिभाषा देखेंगे, कैंसर क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। फिर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर की हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। कैंसर की हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी कैंसर की क्या क्या होती है, एक नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल किस तरह से डिफरेंट करती है। फिर हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो कैंसर में बार बार आपसे पूछता रहता है। जैसे आप देखोगे टर्म रिलेटेड टू द कैंसर, कैंसर से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से होते हैं। जैसे आप देखते हो, आपसे कभी पूछता है बेनाइग्न स्टेज, आपने पढ़ा होगा मलिग्नेंट क्या होता है, लेंट स्टेज क्या होती है। हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड एंजियोजेनेसिस टर्म क्या होता है, जो एंजियोजेनेसिस। तो ये जो टर्म बेनाइग्न, मलिग्नेंट, एंजियोजेनेसिस है, इन सबको हम लोग देखेंगे, इन टर्मों की मीनिंग्स क्या होती है। प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम लोग कैंसर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी देखेंगे कि यह इमॉर्टल क्यों कहलाता है, इमॉर्टल कैंसर का नेचर क्यों होता है। कैंसर सेल क्या होता है आप जानते हो, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करता रहता है। आप इनकी जो प्रॉपर्टी होती है उन प्रॉपर्टी में एक एक करके देखेंगे। इमॉर्टल क्या हो गया, कैंसर सेल की एवॉइड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को अवॉइड कर देता है, अवॉइड करता है एपोप्टोसिस को, और भी जो प्रॉपर्टी है एब्रप्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास होता है। और भी जो प्रॉपर्टी है उनको हम देखेंगे इस चैप्टर्स के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें तो हम देखेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर, या हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कैंसर के अंदर हम देखते हैं कुछ टर्म आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ कैंसर में। जैसे आपको पूछता है, कई बार सीएसआईआर पूछा है कार्सिनोमा, सार्कोमा कैंसर क्या होता है, लिम्फोमा। ये टाइप्स ऑफ कैंसर जो होते हैं, इन कितने तरह के कैंसर्स होते हैं इनके बारे में देखिए। साथ साथ जो आपके सीएसआईआर में देखिए ये पूछा है कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा,
और ये सब टर्म्स पूछे हुए हैं। एक बार शीशा के बी सेक्शन और सी सेक्शन में क्वेश्चन यहाँ से जुड़ा हुआ। साथ साथ हम देखेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के कारण क्या है। इसके अंदर हम देखेंगे फिजिकल कॉज, केमिकल कॉज और बायोलॉजिकल। कैंसर के होने की संभावना में फिजिकल कारण कौन से होते हैं, केमिकल कारण कौन होते हैं, और बायोलॉजिकल में आप देखेंगे डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरस का रोल क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। साथ साथ हम देखेंगे कुछ टर्म इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जो बार बार आते रहते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होता है, ऑन्कोजीन क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स क्या होती हैं, या जीन क्या होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। ये जो एक एक करके हम लोग जानेंगे, कैंसर की परिभाषा क्या है, प्रॉपर्टी क्या क्या है, उससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं, टाइप्स ऑफ कैंसर कितने होते हैं, और इसके कॉजेस क्या है, फिजिकल कॉजेस क्या है, केमिकल कॉजेस क्या है, साथ साथ हम देखेंगे बायोलॉजिकल कॉजेस क्या है। और हम ये देखेंगे जो टर्म्स रिलेटेड आते हैं, कुछ जीन के नाम, प्रोटो ऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होते रहते हैं। फिर लास्ट हम देखेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे कि हमारी साइंस कहां तक पहुंच चुकी है इस कैंसर को कंट्रोल करने में। इन चीजों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द कैंसर। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द कैंसर, तो कैंसर को क्या कहते हैं, कैंसर इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस अनकंट्रोल ऑफ द ग्रोथ। अगर मैं बात करूं डिफाइंड एज ए कंटिन्यूअस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल। एक लाइन में कैंसर को बोलते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड एज द कैंसर। जैसा कि आप जानते हैं सेल साइकिल के अंदर G1, S, G2 और M फेज, और वहां पे सेल साइकिल के अंदर चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं। जैसे आपको पढ़ा होगा कि सेल साइकिल को चलाने वाले जो ड्राइविंग फोर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वह होता है साइक्लिन और CDK। तो जो चेक पॉइंट्स होते हैं अगर वह काम करना बंद कर दें तो आपको क्या होगा, सेल क्या हो जाएगी, कैंसर हो जाएगी। उसको कॉन्टिन्यूअस सेल साइकिल को ड्राइव करने वाले जो साइक्लिन और CDK है वो लगातार एक्टिव मोड में आ जाए तो लगातार सेल डिवीजन होगा। आपको ये भी बात पता है कि हमारी सेल कैंसर सेल को रोकने के लिए हमारे अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसे कहते हैं P53 प्रोटीन, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन। जब ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन एक्टिव रहती है तो सेल साइकिल में रेगुलेटरी चेक पॉइंट्स को रोकता है और जहां भी एरर होता है उनको रिमूव करता है, फिर से सेल साइकिल को रन कराता है। लेकिन जब सेल कैंसर हो जाती है तो P53 प्रोटीन जिसे गार्जियन ऑफ जीनोम कहते हैं वह भी क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है और सेल के जो चेक पॉइंट्स हैं वह काम करना बंद कर देते हैं। कंटिन्यूअस सेल डिवाइड करती रहती है एम फेज के अंदर जा जाके और न्यू सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक लाइन में अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द कैंसर, तो मैं आपको एक लाइन बोलूं तो आपको बोलना पड़ेगा कंटिन्यूअस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, कंटिन्यूअस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, दैट इज द टाइप ऑफ कैंसर। वह क्या है, एक कैंसर होता है। ए ट्यूमर में इज एनी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल। जैसा कि आपको देख रहे हैं इसको कई तरह से डिफाइन, एनी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल। बेनाइन ट्यूमर स्टे कन्फाइंड टू द इट्स ओरिजिनल लोकेशन। जैसा कि मैंने बताया बेनाइन क्या होता है, कैंसर की इनिशियल स्टेज होती है जहां पे कैंसर एक पर्टिकुलर प्लेस पे कन्फाइंड होता है, जब वह नॉन मूवेबल फॉर्म में रहता है उसे कहते हैं बेनाइन स्टेज। तो और एक होता है मलिग्नेंट ट्यूमर। मलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब जब उसके पास कैपेबिलिटी होती है सराउंडिंग टिश्यू को इन्फेक्ट करने की, उसको क्या कहते हैं, मलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, जहां पे आया था अभी वहीं पे कैंसर है, कैंसर की इनिशियल स्टेज होती है। तो आप देखोगे मलिग्नेंट ट्यूमर्स कैपेबल ऑफ द इन्वेडिंग सराउंडिंग टिश्यू और इन्वेडिंग द इंटायर बॉडी, इसी कहते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर और मेटास्टेसिस स्टेज कहते हैं। ट्यूमर आर क्लासिफाइड
एज देयर सेल टाइप, जिस सेल को प्रभावित करता है उसी के आधार पे ट्यूमर का क्लासिफिकेशन दिया गया है। आपने पढ़ा होगा सार्कोमा टाइप कैंसर, लिम्फोमा टाइप जब WBC को प्रभावित करता है, कार्सिनो टाइप ऑफ द कैंसर। तो ये डिफरेंट टाइप के जो कैंसर दिए गए हैं ये किस आधार पे दिए गए हैं? कैंसर का जिस सेल या टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन होता है उसी के आधार पर इसका नाम देते रहते हैं। तो हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमने बात किया कैंसर के डिफिनेशंस की, तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अगर मैं बात करूं तो कैंसर की एक लाइन में डिफिनेशंस हम देखेंगे। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, मैं एक लाइन में डिफिनेशन करूं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है वही कहलाता है कैंसर। अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर की बात करें, हम देखते हैं कैंसर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। कैंसर की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंसेस होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। कैंसर सेल avoid contact inhibition, कॉन्टैक्ट इनिबिशन फिनोमेना को कैंसर सेल अवॉइड करता है, पहला। दूसरी प्रॉपर्टी कैंसर क्या है, जो नॉर्मल सेल में डिफरेंस है। नॉर्मल सेल क्या करती है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन, एक सेल दूसरे सेल की कॉन्टैक्ट में आती है तो उसका सेल डिवीजन ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है, लेकिन कैंसर सेल उसको अवॉइड करती है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन को फिनोमेना को अवॉइड करता रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे हम उसको डिटेल से, पहले पॉइंट्स को हम देखते हैं। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो कैंसर सेल अवॉइड डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन, डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन को अवॉइड करता है। ये भी प्रॉपर्टी हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम एक बार प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर को देखते हैं, कौन कौन से इसकी प्रॉपर्टी है। तीसरी पॉइंट हमको जानना है, कैंसर सेल आर इमॉर्टल। कैंसर सेल को क्यों इमॉर्टल कहा जाता है? नॉर्मल सेल की डेथ हो जाती है लेकिन कैंसर सेल की डेथ नहीं होती है, क्यों इमॉर्टल कहा जाता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। पहले उन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, कैंसर सेल नॉर्मल सेल से किन पॉइंट में अलग है। तो आपने देखा कैंसर सेल आर द इमॉर्टल क्यों होती है, मैं भी एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूं। पहले इन पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कैंसर सेल तो कैंसर सेल क्या शो करता है, इनवेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस। हम जानेंगे कि कैंसर सेल के अंदर इनवेसिवनेस और मेटास्टेसिस क्या होती है। एक नॉर्मल सेल में इनवेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस एब्सेंट होता है, और कैंसर सेल में ये क्या कैरेक्टर्स है, इसको इस पॉइंट को भी हम समझेंगे। अगला पॉइंट की मैं बात करूं, कैंसर सेल avoid एपोप्टोसिस। कैंसर सेल अवॉइड करता है, एपोप्टोसिस को अवॉइड करता है। कैंसर सेल की डेथ नहीं होती, प्रोग्राम सेल डेथ के द्वारा कैंसर की डेथ नहीं की जाती। कैंसर सेल अवॉइड करता है एपोप्टोसिस फिनोमेना को। और
इसको अवॉइड करता है एपोप्टोसिस। और क्या प्रॉपर्टी कैंसर सेल को एक एक करके हम लोग देखेंगे। कैंसर सेल contain abrupt number of क्रोमोसोम, एब्रप्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो एब्रप्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो आपने देखा कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कैंसर सेल की प्रॉपर्टी के बारे में। और क्या हम जानेंगे कैंसर सेल के बारे में। आपने देखा कि कैंसर सेल कंटेन एब्रप्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाईली एब्रप्ट। नॉर्मल सेल के पास 46 क्रोमोसोम ह्यूमन सेल के अंदर होता है, लेकिन इनके पास ज्यादा होता है। क्या ऐसा कारण हो जाता है एब्रप्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है। साथ साथ हम देखेंगे इनके पास और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कैंसर सेल फॉलो ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग। इस बात को हम समझेंगे, ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग को फॉलो करता है कैंसर। नॉर्मल सेल से क्यों अलग है, ये प्रॉपर्टी है कैंसरस सेल की जो नॉर्मल सेल से इसको अलग करता है। ठीक है, तो आप देखोगे इस तरह से कि ये डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं और कौन से डिफरेंसेस इसके अंदर है, क्या क्या पॉइंट्स है। लॉस ऑफ एनकैरस डिपेंडेंस। लॉस ऑफ एनकोरेस डिपेंडेंस मतलब आप जानते हो कि नॉर्मल सेल के अंदर जो इंटीग्रीन, कैड्रीन, सेलेक्टिन जो सेल जंक्शंस हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एक सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और इन जो सेल जंक्शन पॉइंट्स होते हैं इनसे फ्री होता है, इनको रिमूव कर देता है कैंसरस सेल। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हमको जानना है। और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें कैंसरस सेल undergoes fermentation and glycolysis। एनर्जी के लिए नॉर्मल सेल क्या होता है, बेसिकली ग्लाइकोलिसिस करता है, क्रेस साइकिल करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चयन करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो एनर्जी प्राप्त होता है। लेकिन कैंसर सेल को क्विक एनर्जी चाहिए, सेल डिवीजन लगातार हो रहा है, इसलिए ये क्या करता है, अंडरगोज फर्मेंटेशन और ग्लाइकोलिसिस को फॉलो करता है, एनारोबिक सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करता रहता है, अंडरगोज फर्मेंटेशन एंड ग्लाइकोलिसिस फॉर द एनर्जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमको जानने की जरूरत होती है कि कैंसर सेल के अंदर कुछ यूनिक। अगर मैं बात करूं कैंसर सेल क्या क्या शो करता रहता है, और अगर आप देखोगे और प्रॉपर्टी की बात करूं, कैंसर सेल शो एंजियोजेनेसिस फिनोमेना। एंजियोजेनेसिस क्या होता है, इसको फॉलो करता रहता है। इसके अंदर एंजियोजेनेसिस होती रहती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स होती रहती है। इस तरह से अगर देखोगे तो हमने प्रॉपर्टी की बात किया, हमने आपसे बात किया कि दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर। पहला पॉइंट हम लेते हैं, कैंसर सेल अवॉइड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या कैंसर सेल अवॉइड डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। जो डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन नॉर्मल सेल के अंदर होता है उससे क्यों डिफरेंस है, उसको क्यों अवॉइड करता है कैंसर सेल।
कैंसर सेल को क्यों इमॉर्टल कहा जाता है, साथ साथ हम देखेंगे कैंसर सेल के अंदर इन्वेसिवनेस और मेटास्टेसिस फिनोमेना क्या होता है। हम ये देखेंगे कैंसर सेल में एब्रप्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। नॉर्मल सेल के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन जो कैंसर सेल होती है उनके पास एब्रप्ट नंबर, ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उनके अंदर एन्यूप्लाइडिस देखने को मिलती रहती है। कैंसर सेल प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस को क्यों अवॉइड करता है, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को प्रमोट करता रहता है। साथ साथ हम देखेंगे कैंसर सेल ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग को क्यों फॉलो करता है और नॉर्मल सेल उसको, ऐसा क्या उसके अंदर कैरेक्टर है। साथ साथ हम देखेंगे लॉस ऑफ एनकोरेज, जो भी स्ट्राइड जंक्शन, सेल जंक्शन, गैप जंक्शन होते हैं, इंटीग्रीन, कैड्रीन, जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है कैंसरस सेल। और कैंसर सेल क्यों, कैंसर सेल के अंदर लेस नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया पाई जाती है, बहुत कम नंबर में माइटोकांड्रिया पाई जाती है। वह अपने एनर्जी को ज्यादा प्राप्त करने के लिए क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करता है, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन को यूज करता है, एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन को यूज करता रहता है। ऐसा क्या कारण है, नॉर्मल सेल एरोबिक मेथड को यूज करता है जिसमें क्रैब साइकिल, माइटोकांड्रिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन कैंसर सेल क्विक एनर्जी प्राप्त करने के लिए माइटोकांड्रिया करना यूज करके साइटोप्लाज्म में फर्मेंटेशन करके तुरंत क्या करता है, एनर्जी प्राप्त कर लेता है। ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं, इनको हम देखेंगे। एंजियोजेनेसिस फिनोमेना क्या होता है, इसको देखेंगे, और इन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला पॉइंट हमने बात किया था, पहली पॉइंट्स जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, पहला पॉइंट्स जो था, कैंसरस सेल अवॉइड कांटेक्ट इन्हिबिशन फिनोमेना। कांटेक्ट इन्हिबिशन फिनोमेना को अवॉइड करता है, कैंसरस सेल अवॉइड करता है कांटेक्ट इन्हिबिशन फिनोमेना। तो जरा सा देखते हैं क्या है प्रोसेस। कांटेक्ट इन्हिबिशन, जब इसको हमने स्टडी किया तो देखा क्या, एक नॉर्मल सेल जो नॉर्मल सेल होती है फॉलो कांटेक्ट इन्हिबिशन फिनोमेना। कांटेक्ट इन्हिबिशन फिनोमेना को नॉर्मल सेल फॉलो करती है, और कैंसरस सेल क्या करती है, अवॉइड कांटेक्ट इन्हिबिशन। आपको समझना है कि नॉर्मल सेल कांटेक्ट इन्हिबिशन, एक सेल नॉर्मल सेल क्या करती है, जब दूसरी सेल के कांटेक्ट में आती है तो उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, वो फर्दर सेल डिवीजन करना बंद कर देता है। लेकिन कैंसर सेल जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, इवन फिर भी वो सेल डिवाइड करती रहती है और अपनी ग्रोथ को करती है। तो नॉर्मल सेल क्या करते हैं, अगर हम स्टडी करें तो हम देखे हैं कांटेक्ट इन्हिबिशन फिनोमेना। कांटेक्ट इन्हिबिशन फिनोमेना कहता है कि चूंकि नॉर्मल सेल के अंदर आप जानते हो कि नॉर्मल सेल बेसिकली क्या होता है कि उनका स्पेसिफिक सेल डिवीजन होता है, क्योंकि ये एक रेगुलेटरी सेल होती हैं, इनके ऊपर कंट्रोल होता है। एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर ये सेल जितने नंबर में सेल डिवीजन चाहिए उतना ही सेल डिवीजन करेंगी, उसके बाद ये सेल डिवीजन नहीं करेंगी। लेकिन कैंसर सेल पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में भी आती हैं तब भी वो क्या करेंगी, सेल डिवीजन करेंगी और क्लम्प स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगी। तो नॉर्मल सेल क्या करता है, अगर अब देखा जाए तो अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट को ध्यान रखने की जरूरत है,
नॉर्मल सेल फॉर्म मोनोलेयर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोनोलेयर, फॉर्म मोनोलेयर इन विट्रो। जब विट्रो के अंदर, पेट्री डिश के अंदर जब हम इस सेल को रखते हैं तो ये मोनोलेयर फॉर्मेशन करता है। वहीं कैंसरस सेल क्या करता है, कैंसरस सेल क्या करता है, ये फॉर्म करता है फॉर्म क्लम्प फॉर्मेशन इन विट्रो। विट्रो के अंदर जब हम एक लेबोरेटरी के अंदर, एक पेट्री डिश के अंदर एक नॉर्मल सेल को रखते हैं तो वह क्या करता है, एक मोनोलेयर फॉर्मेशन करता है, और जो कैंसरस सेल है वह क्लम्प का फॉर्मेशन करता है। तो इसको हम देखेंगे क्लम्प और मोनोलेयर का मतलब क्या होता है। अगर आप देखो, एक नॉर्मल सेल को अगर आप रखते हो तो नॉर्मल सेल के अंदर, पेट्री डिश के अंदर जब हम इसको रखते हैं इस सेल को, तो हम देखते क्या है कि अगर ये मान लो आपका पेट्री डिश है और इसके अंदर अगर आप सेल को रख रहे हैं, ये सेल क्या करती हैं, एक मोनोलेयर बनाती हैं। एक लेयर बनाती है, उसे कहते हैं मोनोलेयर बनाती हैं। आप देखें तो ये मोनोलेयर बनाती हैं, इसे कहते हैं मोनो। नॉर्मल सेल क्या करती है, मोनोलेयर का फॉर्मेशन करती रहती है। अगर आप इसको देखोगे, ये क्या करती हैं बेसिकली, अगर हम इनको देखें, मोनोलेयर का फॉर्मेशन करती रहती है। नॉर्मल सेल का क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप लेती हैं और क्या करती हैं, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो उनकी ग्रोथ इनहिबिट होता है। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक सेल ग्रो करे, सेल डिवीजन करता जाए और इकट्ठा हो जाए, क्लम्प शेप में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल सेल का क्या होता है कि जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, इनहिबिट कर जाती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है, वह रेगुलेटेड होती है, और एक्स्ट्रा बाहर से जो एक्सटर्नल सिग्नल्स मिलते हैं वह ये डिसाइड करते हैं कि आपकी ग्रोथ कितना होनी चाहिए। यही कारण है कि हमारी नॉर्मल सेल एक पर्टिकुलर शेप लेती है। लेकिन जब हम कैंसर सेल को पेट्री डिश के अंदर डालते हैं तो वह क्या करती हैं, कांटेक्ट इनिबिशन को फॉलो नहीं करती हैं, वह इकट्ठा हो जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर ग्रो करती रहती हैं, क्लम्प फॉर्मेशन करती रहती हैं। वो क्लम्प शेप में इकट्ठा हो जाती हैं और लगातार एक दूसरे के ऊपर कलेक्ट होती रहती हैं और क्लम्प का फॉर्मेशन करती रहती हैं। तो आप देखोगे इसे कहते हैं मोनोलेयर। और वहीं अगर हम इसकी बात करें कैंसरस सेल को, तो कैंसरस सेल क्या करता है, कैंसरस सेल क्या करता है, अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर क्लम्प स्ट्रक्चर ऐसे ग्रो करता है। जब उसको पेट्री डिश के अंदर डालते हैं तो वो इकट्ठा हो जाती हैं, क्योंकि कैंसरस सेल क्या होती हैं, सेल जंक्शन से बधी नहीं होती हैं, सेल एडिशन मॉलिक्यूल से बधी नहीं होती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर ग्रो करती रहती हैं। वह कभी भी क्या होता है, एक स्पेस मोनोलेयर फॉर्म नहीं करती रहती है। ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल सेल क्या करती है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन फिनोमेना को फॉलो करती है, वहीं पे कैंसरस सेल क्या करती है, अवॉइड करती है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने पे इनिबिट नहीं होती हैं, लगातार सेल डिवीजन करती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, ग्रो करती है। आप ऐसे देखो, जो नॉर्मल सेल होती है, अगर हम देखें, एक हमने बीकर के अंदर एक अपना एक्सपेरिमेंट विट्रो के अंदर टेस्ट किया, तो नॉर्मल सेल क्या करता है बेसिकली, जो होता है जब इसके अंदर हम इसके अंदर हमने ग्रोथ फैक्टर डाल दिया और इसके अंदर से सेल को हमने ऐड किया, तो सेल क्या करता है, एक पर्टिकुलर शेप लेता है। मोनोलेयर फॉर्मेशन, ये कौन, नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल को जब हम एक एक्सपेरिमेंटल विट्रो के अंदर टेस्ट करते हैं
तो वह क्या है, जब ग्रोथ फैक्टर डालते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया डालते हैं, तो वह एक मोनोलेयर एक पर्टिकुलर शेप लेता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो इनहिबिट करता है। वहीं कैंसर सेल की बात करते हैं तो कैंसर सेल क्या करता है, जब इसको हम रखते हैं और इसके अंदर हम ग्रोथ फैक्टर डालते हैं तो देखते हैं ग्रोथ कैंसर सेल क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर यह मोनोलेयर सिस्टम को नहीं फॉलो करता है, इसके ऊपर ग्रो कर रहा है। इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद ये इनहिबिट नहीं होता है, ये लगातार अनकंट्रोल सेल डिवीजन करता रहता है और एक के ऊपर एक ग्रो करता रहता है, एक के ऊपर एक ग्रो करता रहता है और ये कैसा शेप कर लेता है, क्लम्प शेप। यह एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद इनहिबिट नहीं होता है। कारण क्या है, जो नॉर्मल सेल होती है बेसिकली क्या होता है आपको पता हुआ, रेगुलेटरी होती है, उसको कितना ग्रोथ करना है, कितना सेल डिवीजन करना है, सब कुछ स्पेसिफिक होता है। जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, अगर एक दूसरे की ग्रोथ को इनहिबिट करती है तो उसको क्या है, रुक जाती है, उसका सेल डिवीजन अगला नहीं होता है, वह एक पर्टिकुलर शेप लेती है। लेकिन कैंसरस सेल पे चूंकि कोई कंट्रोल नहीं होता है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन इसे कहा जाता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे बगल में कौन सी सेल आके मुझे किसकी ग्रोथ इनहिबिट हो रही है, वह लगातार सेल डिवाइड करेगा, एक के ऊपर एक सेल ग्रो करेगी और एकदम एक पर्टिकुलर इकट्ठा हो जाएंगी और क्लम्प शेप का फॉर्मेशन करेगी। तो आपने देखा कि नॉर्मल सेल रेगुलेटरी होती हैं, उनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है, उनके बाद उसको रोका जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कैंसर सेल को कोई कंट्रोल नहीं किया जाता है, इसलिए वो उनसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी का इनहिबिशन हो रहा है, एक दूसरे के टच में आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर भी ग्रो करते रहेंगे और पूरा क्लम्प शेप बना लेंगे। तो ये क्या है आपका, आपने देखा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसको और अच्छे से देखने के लिए मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं। आप देखो प्रॉपर्टी आपका, इसके अंदर आप देखो, यहां पे आप देखोगे, अगर मैं बात करूं यहां पे नॉर्मल सेल शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, देखिए एक पर्टिकुलर शेप ले रही है एक दूसरे के अंदर, और कैंसर सेल लैक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यह एक दूसरे इनसे कोई ये क्लम्प शेप फॉर्मेशन कर लेती हैं। ये कैसा फॉर्म है, एक दूसरे के ऊपर भी ग्रो कर रही हैं, तो ये क्लम्प शेप होता है। ये बेसिकली क्या करती हैं, मोनोलेयर का फॉर्मेशन कर देती हैं, पर्टिकुलर शेप लेती रहती हैं एक एक लेयर में। अगर आप देखोगे, देखो कैंसरस सेल क्या करती है, ये डिवाइड करती है एंड ग्रोइंग, देखो एक लेयर बनाया, फिर ग्रो कर रहा है, दूसरा लेयर बनाया। अगर जो नॉर्मल सेल होती है, और देखो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद भी, इवन कांटेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद भी ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, लगातार सेल डिवीजन कर रहा है। ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर रहा है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन कर रहा है। और यहां पे देखिए एक दूसरे के ऊपर आकर के भी ग्रो कर रहा है। लेकिन हमने बोला था कि नॉर्मल सेल क्या करती है, एक लेयर बनाती है, मोनो लेयर बनाती है। यह एक दूसरे के ऊपर आएगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, लगातार सेल्फ प्रोलिफरेटिंग सिग्नल प्रोड्यूस करता रहता है, खुद से अपने आप को मैसेज देता रहता है, लगातार डिवाइड करता रहता है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, कैंसरस सेल की। अगर आप देखोगे इस तरह से, अगर आप देख रहे हो, तो हमने बात किया पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लम्प कैंसर सेल अवॉइड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन फिनोमेना। दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं, सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, तो हम देखते क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, दूसरी बात मैं करूं, तो दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है इंपॉर्टेंट, जो हमें जानने की जरूरत होती है, कैंसरस सेल अवॉइड डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन।
कैंसरस सेल क्या करता है, ये सेकेंड पॉइंट जो आपका मैंने आपको बताया था, अवॉइड डेंसिटी डिपेंडेंट इन्हिबिशन। तो देखो डेंसिटी डिपेंडेंट इन्हिबिशन को अवॉइड करता है कौन, कैंसरस सेल। इसका मतलब क्या, अगर हम बात करें डेंसिटी डिपेंडेंट इन्हिबिशन की बात, हम देखते क्या है, नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल। यह क्या करता है, फॉलो करता है डेंसिटी डिपेंडेंट फिनोमेना को, फॉलो करता कौन, नॉर्मल सेल। कैंसरस सेल इसको क्या करता है, अवॉइड करता है, उस बात को फॉलो नहीं करता है। तो नॉर्मल सेल आपने देखा क्या, नॉर्मल सेल के कहता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर मान लो 20 सेल की कैपेबिलिटी है। एक पर्टिकुलर सेल जो है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसके अंदर 20 सेल की जरूरत होती है। तो 20 सेल होने के बाद ये क्या करेगा, ये कोई मान लो ऑर्गन आपका है जहां पे 20 सेल्स की जरूरत है, तो 20 सेल डिवीजन ये करेगा, 20 सेल डिवीजन ये करेगा, सेल डिवीजन करेगा। और इसके बाद जब ये संख्या ज्यादा हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ये क्या होगा, डिपेंडेंट इनहिबिशन हो जाएगा। देखो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर लिमिटेड प्लेस हो और वहां पे उस स्थान पे लिमिटेड सेल का फॉर्मेशन होना है। तो नॉर्मल सेल कहता है कि वह चूंकि रेगुलेटरी सेल होती है नॉर्मल सेल, तो नॉर्मल सेल क्या करता है, जितने सेल डिवीजन की जरूरत होती है उतना सेल डिवीजन करता है। जब सेल की संख्या ज्यादा हो जाती है और सेल ज्यादा बढ़ने लगती हैं, एक दूसरे के डेंसिटी ज्यादा बढ़ने लगती है, तो उसका इनहिबिशन हो जाता है। लेकिन कैंसर सेल क्या करती हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डेंसिटी कितनी संख्या बढ़ रही है, वह अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करती हैं, वह किसी के रेगुलेशन में नहीं रहती हैं, वह अपना सेल डिवीजन प्रमोट करने के लिए सेल्फ जनरेटेड सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती रहती हैं। कैंसरस सेल ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग को फॉलो करती हैं, वह अपना सेल डिवीजन, जैसे कहते हैं कि एक बार सेल्फ जनरेटेड ग्रोथ फैक्टर जनरेट कर लेता है तो लगातार सेल डिवीजन करता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक सेल, दो सेल, तीन सेल एक दूसरे को, सेल ज्यादा हो गई है, हमारी ग्रोथ रुक जानी चाहिए, एक लिमिटेड प्लेस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लगातार क्या करेगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेगा। और कैंसरस सेल क्या करता है, अगर आप देखोगे, यह लगातार सेल डिवीजन करता रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डेंसिटी, नो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। आप देखो डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं है, डेंसिटी कितना ही बढ़े अपना सेल डिवीजन करता रहेगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल सेल क्या होती है, रेगुलेटेड होती है, एक प्रोग्रामिंग होती है, कितनी सेल की जरूरत पड़ेगी, सेल की संख्या ज्यादा हो रही है तो सेल इनहिबिट करने लगेगी एक दूसरे का ग्रोथ। लेकिन कैंसर सेल पे चूंकि ना रेगुलेशन होता है, अनकंट्रोल होती है, तो ये क्या करेगी, चाहे कितनी भी संख्या हो, लगातार ये अपनी संख्या को बढ़ाती रहेगी, अनकंट्रोल्ड इफेक्ट इस पे रहेगा। इसीलिए कहते हैं डेंसिटी डिपेक्ट इनिशन जो फिनोमेना है, नॉर्मल सेल तो फॉलो करती है, कैंसर सेल इसको क्या करती है, अवॉइड करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो कैंसर सेल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो इमॉर्टल। तीसरी प्रॉपर्टी हमने बात किया कैंसर सेल की, कैंसरस सेल आर इमॉर्टल। कैंसरस सेल आर द इमॉर्टल, इमॉर्टल होती है। क्यों इमॉर्टल होती है, थोड़ा हम देखेंगे। आपको पता है इमॉर्टल, जो नॉर्मल सेल होती है और कैंसरस सेल,
देखो डिफरेंस क्या है, नॉर्मल सेल क्या होती है, मॉर्टल होती है, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन कैंसरस सेल क्या होती है, इमॉर्टल, इमॉर्टल होती है कैंसरस सेल। कारण क्या है, नॉर्मल सेल के अंदर अगर आप देखोगे, नॉर्मल सेल के अंदर देखोगे तो नॉर्मल सेल में क्या होता है, आफ्टर सर्टेन सेल डिवीजन दियर टीलोमरेज, याद रखिएगा टीलोमरेज एंजाइम एक्टिविटी लॉस। देखो एक नॉर्मल सेल के अंदर बायोलॉजिकल सनेसेंस और एजिंग प्रोसेस होती रहती है, बायोलॉजिकल एजिंग और सनेसेंस प्रोसेस होती रहती है। एक निश्चित समय बाद, आफ्टर कुछ एक निश्चित सेल डिवीजन के बाद उसकी टीलोमरेज एक्टिविटी समाप्त हो जाती है। टीलोमरेज एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है, यह लगातार डीएनए की लेंथ को मेंटेन किया जाता है, डीएनए की लेंथ को मेंटेन किया जाता है। यदि टीलोमरेज एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो डीएनए के एवरी हर रेप्लिकेशन के बाद डीएनए का लेंथ शार्ट होती रहती है। याद रखिएगा टीलोमरेज क्या करता है, डीएनए की लेंथ को मेंटेन करता रहता है। यदि टीलोमरेज कंटिन्यू एक्टिविटी बंद कर देगा तो डीएनए का जो हर रिप्लिकेशन के बाद उसकी लेंथ शार्ट होगी, डीएनए क्या होगा, कुछ जीन उससे लॉस हो जाएंगे और सेल की क्या हो जाती है, बायोलॉजिकल एजिंग होने लगती है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, आफ्टर सर्टेन सेल डिवीजन देयर टेलोमरेज एंजाइम एक्टिविटी लॉस एंड नॉर्मल सेल undergoes biological aging phenomena, that is सेल डेथ। मतलब एक नॉर्मल सेल होती है, उसमें एक लिमिटेड सेल डिवीजन के बाद लगातार सेल डिवीजन होता है, उसके बाद क्या होता है, कुछ लिमिटेड सेल डिवीजन के बाद टीलोमरेज एक्टिविटी खत्म हो जाती है। टीलोमरेज एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो सेल कहां चली जाती है, बायोलॉजिकल एजिंग की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि जब टीलोमरेज काम करना बंद कर देता है तो एवरी रिप्लिकेशन के बाद डीएनए का क्या होता है, लेंथ छोटी होने लगती है और उसके कुछ जीन लॉस होते जाते रहते हैं और सेल बायोलॉजिकल एजिंग की तरफ जाती है और सेल डेथ हो जाती रहती है। कैंसरस सेल क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है कि कैंसरस सेल क्या करता है, ऑलवेज मेंटेन टीलोमरेज एक्टिविटी, ऑलवेज मेंटेन द टीलोमरेज एक्टिविटी। कैंसरस सेल हमेशा क्या करती है, टीलोमरेज एक्टिविटी को मेंटेन रखती है, कभी भी ये टीलोमरेज एंजाइम एक्टिविटी उसकी खत्म नहीं होती है, नहीं खत्म होती है। इस वजह से उसके डीएनए की लेंथ कभी भी छोटी नहीं होती है, रेप्लिकेशन के बाद भी वो शार्ट नहीं होता है, जीन का लॉस नहीं होता है और ये लगातार यह बायोलॉजिकल एजिंग फिनोमेना को अवॉइड करता है और कभी भी इसकी सेल डेथ नहीं होती रहती है, सेल डेथ नहीं होती है। ऑलवेज मेंटेन द टेलोमरेज एक्टिविटी एंड avoid biological aging process, बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस को ऑलवेज मेंटेन द टेलोमरेज एक्टिविटी एंड अवॉइड बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस। ये हमेशा इसका टेलोमरेज एक्टिव रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि आपको जानना चाहिए कि कैंसर सेल क्यों इमॉर्टल होती है। एक तो लगातार टेलोमरेज एक्टिविटी मेंटेन रखता है, दूसरा ये क्या करता है, कैंसरस सेल
प्रोड्यूस प्रोड्यूस इसको हम देखेंगे सेल्फ जनरेटेड सेल्फ जनरेटेड ग्रोथ फैक्टर। ये लगातार, मैंने कहा कि कैंसरस सेल क्यों इमॉर्टल है, क्योंकि एक तो टेलोमेरेज एक्टिविटी इसकी हमेशा मेंटेन रहती है, जिससे इसकी डीएनए की लेंथ कभी भी शॉर्ट नहीं होती है, और यह बायोलॉजिकल एजिंग फिनोमेना को अवॉइड करता रहता है। सेल डेथ इसके अंदर नहीं होती। दूसरा, इसको किसी एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी भी इसको एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार सेल डिवाइड हुआ, कैंसरस सेल बन गई, अगर कैंसरस सेल बन गई तो लगातार वह अपना खुद को मैसेज देता है, खुद सेल्फ जनरेटेड ग्रोथ फैक्टर क्रिएट करता है और लगातार सेल डिवीजन कराता रहता है। नॉर्मल सेल दूसरे के कंट्रोल में रहती है, दूसरी सेल के, जब वह मैसेज देता है रेगुलेटरी सिस्टम में तो उसका कि इतना सेल डिवीजन आपको करना है, उतने सेल डिवीजन के बाद उसको स्टॉप हो जाता है। तो नॉर्मल सेल क्योंकि कंट्रोल होती है, कैंसर सेल अपना सेल्फ जनरेटेड ग्रोथ फैक्टर करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको किसी पे डिपेंडेंस नहीं रहता है और ये लगातार एक अपने आप को मैसेज देते रहती है सेल डिवीजन का। उसके पीछे रीजन है, जो इनकी सेल सिग्नलिंग होती है वह कौन सी होती है, ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग के कारण यह सेल्फ जनरेटेड ग्रोथ फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, अपना खुद का ग्रोथ फैक्टर क्रिएट करेंगे, अपने ही रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे और मैसेज लगातार उन जीनों को एक्टिवेट करेंगे जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते रहते हैं। तो सोचो, जिसको किसी एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, वह लगातार मैसेज दे रहा है सेल डिवीजन का, तभी तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन करता है। तो कैंसरस सेल, यही कारण है कंटिन्यूअस मेंटेनेंस ऑफ टेलोमेरेज और सेल्फ जनरेटेड ग्रोथ फैक्टर प्रोलिफरेटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करने के कारण लगातार सेल डिवीजन करता रहता है और अपने आप को इमॉर्टल बनाया रहता है। वहीं पे नॉर्मल सेल क्या करती है, एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर का यूज करती है, जब तक तो उसको ग्रोथ फैक्टर नहीं देंगे वह सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा तो उसको स्टॉप किया जा सकता है एक्सटर्नल सोर्स को रोक करके, इसलिए कैंसरस सेल आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, यहां तक की बातें आपको समझ में आई, आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कैंसरस सेल, कैंसरस सेल लॉस एनकरेज डिपेंडेंस। और इसको बोलते हैं कैंसरस सेल डिवाइड सेल एडिशन मॉलिक्यूल, सेल एडिशन मॉलिक्यूल को अवॉइड करता है, उनसे फ्री हो जाता है सेल एडिशन मॉलिक्यूल से। सेल को जोड़ने वाले मॉलिक्यूल इंटीग्रीन, कैड्रीन, सेलेक्टिन, इनको डिस्ट्रॉय कर देता है और फ्री हो जाता है, मूवेबल फॉर्म में आ जाता है। ये बात भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है कैंसरस सेल एनकरेज डिपेंडेंट। एक्चुअली क्या होता है, एक नॉर्मल सेल की मैं बात करूं, अगर हम बात करें नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल, नॉर्मल सेल बेसिकली क्या होती हैं, अगर एक नॉर्मल सेल दूसरी नॉर्मल सेल से जुड़ी रहती है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल ऐसे होता है क्या है,
एक दूसरे के ये जो बीच वाला पॉइंट ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स लाइक इंटीग्रीन, कैडरीन, सेलेक्टिन, इन सब से क्या होती है, अटैच होती है, नॉर्मल सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल से अटैच होती है। वहीं जब हम कैंसरस सेल की बात करते हैं, तो कैंसरस सेल क्या होता है, अगर आप देखोगे देखो कैंसरस सेल क्या करती हैं, सिक्रीट करते हैं प्रोटीजियस एंजाइम। जो कैंसर सेल करती है प्रोटीजियस एंजाइम को सिक्रीट करती है और क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। यह प्रोटीजेस क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है सेल एडेशन मॉलिक्यूल। यह सेल देखो नॉर्मल सेल क्या करती है, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ी होती है, इंटीग्रीन, कैडरीन, सेलेक्टिन, ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल इनसे जुड़ी रहती है, इसीलिए एक पर्टिकुलर शेप लेती है। लेकिन कैंसरस सेल क्या होती है, अपने अंदर से प्रोटीजेस एंजाइम को सिक्रीट करती है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिनमें सेल एडिशन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, उन सेल एडिशन मॉड्यूल को ब्रेक डाउन कर देती है। प्रोटीजेस डिस्ट्रॉय सेल एडिशन मॉलिक्यूल एंड मेक फ्री सेल, कैंसर सेल को फ्री कर देता है। इस देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंसर सेल क्या करता है, प्रोटीजेस को सिक्रीट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और ये फ्री हो जाती है। यही कारण है कैंसरस सेल क्या करती हैं, मलिग्नेंट स्टेज शो करती हैं, फ्री हो जाती हैं। एक आर्गन में सेल कैंसरस होती है, वह कैंसर सेल वहां से रिलीज हो जाती है और ब्लड स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेती है, लिम्फेटिक सिस्टम को ज्वाइन कर लेती है और क्या करती है, लिम्फेटिक सिस्टम को ज्वाइन करके दूसरे आर्गन को, दूसरी सेल को भी प्रभावित करती है। इसीलिए कैंसरस सेल क्या होती हैं, प्रोटीजेज एंजाइम को सीक्रेट करती हैं, जो उसको ज्वाइंट करने वाली एक सेल से दूसरी सेल को एडिशन मॉलिक्यूल उनको ब्रेक डाउन करती हैं, अपने आप को फ्री कर लेती हैं और दूसरे सेल को भी कैंसरस बना देती है उनको इन्फेक्ट करके। यह कंडीशन कहलाता है कैंसरस सेल आर द मलिग्नेंट स्टेज। मलिग्नेंट का मतलब होता है मूवेबल, फ्री होकर के दूसरे आर्गन को भी प्रभावित कर देना। मेटास्टेसिस स्टेज में चली जाती हैं, एक दूसरे लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा दूसरे आर्गनों को भी